नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम गॉडफादर में स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे दो छोटे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यदि आपने दोनों क्वेश्चन का सही जवाब दिया तो समझिए कि आपको हैज़ हैव हैड पहले से आता है। यदि आपका एक भी आंसर गलत हुआ तो आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए पहले इन क्वेश्चंस का आंसर सोचिए। तो देख लीजिए, जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग वीडियो 3 करने जा रहे हैं और हैज़ हैव हैड के बारे में है। और ये इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर है हैज़ हैव हैड का, और बिगनर टू बोर्ड एग्जाम पूरा तक दिया जाएगा, यानी कि 0 टू हीरो वाला बैच है ये। अब आइए अपने सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि आज का हमारा क्वेश्चन है टुडेज। तो ये हमारा क्या है, आज का क्वेश्चन है ये हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। टुडे हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश चैलेंज, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को। जैसे पहला है सी कंप्लीटेड हर होमवर्क, जिसके साथ हैव लगेगा, हैज लगेगा कि हैड लगेगा। अब ये आप अपना आंसर लिख लीजिए और दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द स्टूडेंट्स सबमिटेड देयर असाइनमेंट, इसके साथ क्या लगेंगे, हैज की हैव की हैड। अगर आपने इसका सही आंसर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपका हैज हैव हैड पूरा क्लियर है। लेकिन यदि आपका आंसर गलत हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आंसर आपने देख लिया होगा, आइए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर क्या है, आंसर और वाई दोनों चीज़ समझेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर था हैज़। क्यों हैज़ था, वाई, यहाँ देखिए हमने पूरा सब कुछ लिखा है, क्योंकि सी क्या था, सिंगुलर था। सिंगुलर मतलब एक वचन सब्जेक्ट था, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा, हैव होगा। क्यों, क्योंकि हैव के साथ, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ये, सॉरी स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं हमेशा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये आपको ध्यान देना था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जैसा कि आपने समझ ही लिया है, हैज़ हैव हैड, आखिर ये तीनों क्या हैं, इनका प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो हैज़ हैव हैड देख पा रहे हैं आप, ये तीनों क्या हैं ये देख लीजिए। इसका प्रयोग मुख्य रूप से दो जगह किया जाता है, पहला ऑनरशिप में और दूसरा परफेक्ट टेंस में। ऑनरशिप क्या होता है, किसी वस्तु का होना, किसी वस्तु का होना ऑनरशिप कहलाएगा, जबकि परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में जा करके इसका आंसर लिख सकते हैं। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट यही करते हैं, ये सीधे हेल्पिंग वर्ब चुन लेते हैं, और आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं चुनना है। जैसे आप देख पा रहे हो, अगला रूल क्या है, गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल में क्या है, हेल्पिंग वर्ब चुनने से पहले आपको, हेल्पिंग वर्ब चुनने से पहले क्या देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट जैसा होगा वैसे ही आपको क्या कर देना है, हेल्पिंग वर्ब चुन लेना है, यानी कि चूज करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट यही करते हैं, ये सीधे हेल्पिंग वर्ब चुन लेते हैं, लेकिन वो पहले सब्जेक्ट चुनना होता है। यदि सब्जेक्ट सही चुन पहचान किया है तो आधी ग्रामर वहीं आसान हो जाएगी। यदि आपने क्या कर लिया है, सब्जेक्ट अच्छे से सही चुन लिया है, तो आपकी आधी ग्रामर क्या है, वहीं पे आसान हो जाएगी, ठीक है। फिर आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी हैज़। तो हैज़ क्या है, हैज़ का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं हैज़ का प्रयोग, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा इसके साथ आएगा। ये हो गया हमारा हैज़ का प्रयोग। आइए हम कुछ रियल टाइम एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल है माई फादर, पिताजी कितने होते हैं, एक होते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, तो माई फादर के साथ हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे हैज लगा दिया। बॉट अ न्यू मोबाइल फोन, यानी मेरे पिताजी ने क्या है, नया मोबाइल फोन खरीदा है। इससे देखिए, आपको स्पीकिंग भी करना है तो स्पीकिंग में भी आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। यानी कि देख लीजिए, परफेक्ट टेंस है ना, लास्ट में चुका चुकी चुके हैं, चुका है चुकी है चुके हैं आता है, या तो आ है या है,
जैसे शब्द आते हैं। देखिए आ है, या है, या है, ई है, ऐसे शब्द भी लास्ट में आते हैं। जैसे माई टीचर या द टीचर, टीचर भी क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हैज। शिक्षक ने इस पाठ को बहुत अच्छे से समझाया है। रिया हैज, देखिए हिंदी आप पढ़ सकते हो, इसलिए मैं सिर्फ आपको क्या है इंग्लिश और इस यहाँ पे हैज का यूज़ क्यों हुआ है ये मैं आपको डिफाइन करते चलूंगा। तो रिया हैज कम्प्लीटेड हर इंग्लिश होमवर्क, तो रिया ने अपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो रिया के साथ भी यही लगेगा। फिर अगला है द प्रिंसिपल हैज, प्रिंसिपल के साथ भी एक होता है तो हैज। अगली स्लाइड हमारी है कॉमन मिस्टेक की। ज़्यादातर लोग क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, सी के साथ हैव लगा देते हैं, जबकि क्या है हैव यहाँ पे क्या है, गलत है। हमें क्या लगाना चाहिए यहाँ पे, हैज़। तो हैज़ ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हैज़ देखिए यहाँ पे हमने लगाया भी है, सही कौन सा है, हैव वाला गलत है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये आपके हमने के लिए क्या रखा है, क्विज रखा है, जो कि आपको क्विक करना है, यानी बहुत तेजी से। जैसे माई मदर, माई मदर क्या है, एक है ना, तो उसके साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। रोहन, रोहन एक है तो रोहन के साथ भी क्या लगेगा, हैज लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है द टीचर डैश, टीचर भी क्या है, एक है, तो हम इसके साथ भी हैज लगाएंगे। देखिए आपको पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है, पूरा सेंटेंस हम पढ़ने के लिए बताएंगे कब पढ़ना है, लेकिन आपको इसका आंसर डायरेक्ट ही देते चले जाना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। देखिए इसका हमने आंसर लिख दिया हैज हैज, तीनों का आंसर क्या था, हैज ही था। अब अगला हम पढ़ते हैं हैव का प्रयोग। हैव का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अभी देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। हैव के यहाँ यूज करते हैं, तो हैव का यूज हम लोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और इसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। अगर हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, आई, वी, यू, ये सब क्या है आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या है आपके प्लूरल सब्जेक्ट है। स्लाइड पे चलते हैं। इसका भी कुछ रियल टाइम एग्जांपल लिख दीजिए। द स्टूडेंट, देखिए बहुवचन है यानी प्लूरल है, तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया है, यहाँ देखिए वी प्लूरल है तो हमने लगाया है। माई फ्रेंड, इसके साथ भी हमने क्या लगा दिया है, और दे के साथ भी हमने क्या लगा दिया है। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है तो आप हिंदी भी पढ़ के समझ सकते हो। जैसे माई फ्रेंड हैज़ इनवाइटेड मी टू देयर पार्टी, बर्थडे पार्टी, तो मेरे दोस्त ने मुझे अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाया है। देखिए अगर आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने में भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे जैसे ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे वी हैव प्लान, हमने प्लान किया था, क्या प्लान किया था, रिवीजन क्लास के लिए, रिवीजन क्लास को प्लान किया था। फॉर संडे का, रिवीजन क्लास के लिए संडे को प्लान किया था। तो देखो अब हम इसको आइए पूरा पढ़ लेते, तो हमने रविवार के लिए एक रिवीजन क्लास की योजना बनाई थी। योजना मतलब प्लान करना, ठीक है। तो देखो हमें पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं, हमने दो दो तीन तीन वर्ड पढ़ा और इसका आसानी से आंसर दे दिया है। तो आपको ऐसे ही क्या करना है, इसका आंसर देते रहना है। जैसे द स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड, स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया क्या, टुडेज होमवर्क, आज का होमवर्क। अब देखिए अब आइए इसमें देखिए हिंदी में विद्यार्थी ने आज का होमवर्क पूरा कर लिया है। जैसे दे हैव फिनिश द साइंस प्रैक्टिकल सक्सेसफुली। अब देखिए पूरा पढ़ने के बाद उतना अच्छे से हिंदी हम नहीं एग्जाम समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे, दे हैव फिनिश, हमने देखा कि क्या है, वे फिनिश कर चुके हैं क्या भैया, द साइंस प्रैक्टिकल, साइंस प्रैक्टिकल को, ठीक है। वो भी कैसे, सक्सेसफुली। अब देखो हर चीज़ का आपको हिंदी नहीं करना है, ठीक है, कि आज इंग्लिश वर्ल्ड है, यानी कि चारों तरफ इंग्लिश की ही डिमांड है, इसलिए आपको क्या है, कुछ चीज़ों को हिंदी में इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ओके। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, कॉमन मिस्टेक की। लोग क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक कर देते हैं। आइए देखते हैं क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो द स्टूडेंट हैज़ कम्प्लीटेड, अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि स्टूडेंट के साथ हमने अभी भी आपको बताया भी था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, यहाँ पे हैव होना चाहिए, तो आपको ये ध्यान देना है, ओके। आइए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं।
अगला स्लाइड है हेड का प्रयोग। तो हेड का प्रयोग कहाँ करते हैं, हेड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, और इसका प्रयोग भी हम लोग तब करते हैं जब पास्ट में एक काम दूसरे काम से पहले पूरा हो गया। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जब पास्ट में कोई एक काम है जो एक काम दूसरे काम से पहले पूरा हो जाता है। जैसे डॉक्टर, इसका आपने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल पढ़ा होगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। हाँ, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे, चोरी होने के बाद पुलिस वहां पहुंची। तो ये देखिए, एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड में इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे सी हैड फिनिश्ड, उसने फिनिश कर दिया हर होमवर्क, अपना होमवर्क, बिफोर डिनर, डिनर से पहले ही, यानी कि उसने रात का भोजन, रात का भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, डिनर बोलते हैं। तो रात का भोजन खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। द ट्रेन हैड द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। द ट्रेन, हमारे स्टेशन स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन क्या हो गई थी, जा चुकी थी। दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। अच्छा, इसमें आप हिंदी कहाँ से बनाओगे, अगर आपको लाइन बाय लाइन हिंदी देखना है तो सबसे पहले आप ये वाले पीछे वाले को ट्रांसलेट करोगे, उसके बाद ये, और जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो पहले के बाद वाले को पहले ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद इसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होगे, बहुत बढ़िया है सब कुछ। माई फादर, देखिए माई फादर के साथ भी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको ध्यान देना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड के साथ हमेशा क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, हेड के साथ हमेशा क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, हेड के साथ गोन दे दिया, यही क्या है, गलत, सॉरी। हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वेंट दे दिया, तो इसके साथ हमेशा क्या होना चाहिए, गोन होना चाहिए। यही क्या होता है, कॉमन मिस्टेक आजकल मार्केट में पूछी जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग आधे से ज़्यादा स्लाइड कंप्लीट कर चुके हैं, मात्र कुछ ही सेकंड की वीडियो और बची हुई है, अर्थात 5 से 6 मिनट की वीडियो और बची होगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए, हर स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए हुए चैनल में आगे बढ़ते रहिए और वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रांसलेट, क्या करना है आपको, इसलिए आपका होमवर्क है। तो आपको जब होमवर्क दिया जाए तो इसे आपको ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले वाक्यों को ट्रांसलेट स्वयं करने का प्रयास कीजिए, फिर अगले स्लाइड में आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको इसे खुद ट्रांसलेट करना है, और उसके बाद में जब आप कमेंट करोगे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ इसको ट्रांसलेट करने में, तो कमेंट में बताइएगा, मैं इसका आंसर आपको कमेंट में दे दूंगा। ओके, जैसे कह रहा है, मेरे पिताजी नया मोबाइल खरीद चुके हैं, तो माई फादर हैज बॉट अ न्यू मोबाइल फोन, मोबाइल भी बोल सकते हो, मोबाइल फोन भी बोल सकते हो। विद्यार्थी ने अपना प्रोजेक्ट जमा कर दिया है, तो विद्यार्थी मतलब द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर होमवर्क या देयर प्रोजेक्ट। हम रविवार की परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं, वी हैव कंप्लीटेड, हाँ, वी हैव कंप्लीटेड या प्रिपेयर्ड फॉर संडेज एग्जाम, संडे एग्जाम। ठीक है, मेरे आने से पहले वह घर जा चुका था, मेरे आने से पहले, तो हमने अभी भी बताया था, पहले इस वाले को ट्रांसलेट करेंगे, वह घर जा चुका था, ही हैज गोन टू होम बिफोर आई केम या आई अराइव्ड। शिक्षक ने अध्याय समझा दिया है, तो द टीचर हैज एक्सप्लेन्ड द चैप्टर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है आपकी, क्विक चैलेंज की है। ठीक है, तो क्विक चैलेंज हम लोग करते हैं इसको। देखिए, क्विक चैलेंज की बात करें तो सबसे पहले क्या है, माई सिस्टर कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, इस पे हम लोग मार्कर ले लेते हैं। तो माई सिस्टर क्या कर रही है, अब माई सिस्टर की बात कर रहा है तो हैज ही होना चाहिए। द बॉयज, देखिए आपको भी ऐसे स्पीड में करना है। ठीक है, द बॉयज कहेगा तो आपको क्या कर देना है, हैव लगा देना है। और द बस ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर, अब बिफोर ही आपका आ जाता है तो आपको मालूम चल जाएगा कि सेंटेंस में दो कार्य हुए हैं। हाँ, पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, अगर आपके सेंटेंस में क्या आता है, बिफोर या आफ्टर, तो आप समझ जाइएगा सेंटेंस में क्या होने वाला है, या तो हैड का ही प्रयोग होगा। ठीक है, हैज हैव का प्रयोग नहीं हो सकता, ये क्या होगा, यहाँ पे हैड होगा। आइए इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहले वाले में हैज, पहले वाले में हैज, दूसरे में हैव, और तीसरे में हैड। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, हमारे साथ कंफर्म कर सकते हो। हम लोग पर डे एक वीडियो या तो मैं अपलोड करूंगा या तो लाइव आकर के समझाऊंगा। आप अगर कमेंट में बोलोगे कि लाइव आके पढ़ाना है, मैं अगली बार से लाइव ही आया करूंगा। लेकिन अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं कमेंट वीडियो लाइव या
रिकॉर्डेड, तो ऐसे भी करके डालूंगा यानी, लेकिन पर डे एक वीडियो डालता हूँ मैं। शॉर्ट्स के माध्यम से भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझा देता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं सुबह एक शॉर्ट डालता हूँ इसी वीडियो से रिलेटेड और उसका मैं क्विज करवाता हूँ। तो अगर आप उसमें आप कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसका उसका सोल्यूशन आप इस वीडियो में पा सकते हो, ठीक है। और यदि आपका जो अभी हमने ये किया था ना, यदि आपका तीनों आंसर सही है तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और आपका कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा क्लियर है। यदि कोई आंसर गलत हुआ है तो घबराइए नहीं, अभी हम अंतिम भाग में बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन या एरर डिटेक्शन या फाइनल रिवीजन जैसी और भी स्लाइडों को लेकर के आए हैं, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका 3 में से कितना आया है, 1 2 3 कितने नंबर्स आपने गेन किया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमारी, कि निम्नलिखित वाक्यों को क्या है गलती पहचानिए और एरर डिटेक्शन की भी चैलेंज। अच्छा, एरर डिटेक्शन का मतलब क्या होता है, गलती पहचानना, ठीक है। एरर डिटेक्शन का मतलब होता है, ये चैलेंज है आपका। आइए पहले चैलेंज हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को हम करते हैं, उसके बाद आपको इसका आंसर बताते हैं। जैसे सी हैव, देखो सी क्या है, एक वचन है, तो इसके साथ हैव क्या क्या कर रहा है, यहाँ पे हैव की जगह पे क्या होना चाहिए, हैज, यही क्या है इसका गलत है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या दिया है हमारा, कह रहा है क्वेश्चन 2 कहता है द स्टूडेंट हैव हैज। अब देखिए स्टूडेंट के साथ क्या आया है, हैज आ गया है, जो कि क्या है गलत है। स्टूडेंट के साथ क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए ना, तो इसको काट करके आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, हाँ, ठीक है। और वी हैड बिन टू दिल्ली, अब देखो अभी अभी हम लोग यही सेम गलती किए थे, हैड के साथ हमेशा क्या आनी चाहिए, वर्ब की थ्री फॉर्म, लेकिन ये गलत दे करके क्या कर दिया, यहाँ पे क्या होना चाहिए गोन, टू दिल्ली बिफोर द मीटिंग। तो आपने इसका आंसर सही दिया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में इरेडिएशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ये जो इरेडिएशन है बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और केवल रूल याद मत कीजिए, गलती पहचानने का अभ्यास भी कीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट एक्सरसाइज यू कांट डू एनीथिंग, ओके। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए एक स्लाइड बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिस के लिए देखते हैं, ठीक है। आइए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए तो हम आपको क्या करते हैं, पहले एक टिप देंगे, ठीक है। आइए पहले टिप देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको देखते हैं। तो वो टिप हमारी तरफ से रहेगी, ट्रिप मतलब क्या है कि शॉर्टकट। तो बोर्ड एग्जाम टिप आप देख लीजिए, पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट पहचानना है, उसके बाद फिर टेंस पहचानना है। ये कैसे ओपन हो गया, ये कहाँ से ओपन, कोई बात नहीं, तो मैं हटाता हूँ, लेकिन हट ही नहीं रहा है ये, कहीं से आ गया होगा, ये आ गया, कोई बात नहीं। और ये नहीं चाहिए था मुझे, ये चाहिए था। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, पहचानोगे सब्जेक्ट क्या है, फिर इसका टेंस पहचानोगे, उसके बाद क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट पहचानना है, फिर टेंस पहचानना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो आपके पास कितने मेथड हो गए, कितने मतलब मेथड में कितने चीज़ों को आपको पहचानना रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर टेंस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्लाइड को पीछे ले चलते हैं और जल्दी से समझते हैं। तो आइए, माई ब्रदर के साथ क्या होना चाहिए, हैज। दे के साथ क्या होना चाहिए, हैव। और द ट्रेन, ट्रेन के साथ क्या होनी चाहिए, अब देखिए हमने अभी बताया था ना, या तो बिफोर मिल जाए या आफ्टर मिल जाए, तो आप किसका यूज करोगे, हैड का यूज करोगे, ओके। देखिए पहले में हमारा बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है और सी ऑप्शन है, तो बी ए सी, ठीक है, याद रखिएगा, अगले में आइए मिलाते हैं। ये हैज हैव हैड तीनों हो गया, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद देखिए इसको फिर से देख लीजिए, इससे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, फिर टेंस देखना है,
फिर हेल्पिंग वर्ब देखना है। ओके, अगला क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे देखिए, द टीचर चेक्ड ऑल द नोटबुक्स माय फ्रेंड। अभी आपको क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है जिसे आपको फिल करना है। तो देखिए, टीचर के साथ क्या होना चाहिए, एज होगा। टीचर के साथ क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा आपका एज। यहाँ पे क्या आएगा, माय फ्रेंड, फ्रेंड के साथ क्या आना चाहिए, हैव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव। ठीक, यहाँ पे देखिए सी हैज कम्प्लीटेड। अब देखिए बिफोर आ गया ना, बिफोर वाले में हम लोग क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। बिना कुछ सोचे समझे आपको क्या कर देना है, हैड लगा करके यहाँ पे रख देना है। फिर द स्टूडेंट एक्सप्लेन्ड, द स्टूडेंट दैट सबमिटेड देयर। अब देखिए यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आ गया तो क्या होगा, हैव होगा। अगला है द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर। देखिए फिर से बिफोर आया तो हम इसे क्या कर देंगे, बिफोर आया तक सीधा क्या लगाएंगे, हैड। और मुझे लगता है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं इसे ही। देखिए हैज हैव हैड, हैज हैव हैड हैव हैड, तो हैज हैव हैड हैव हैड। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी आंसर इसका देखना है। हमने हालांकि दोनों सॉल्व कर दिया है। अब देखिए आइए एक बार क्या करते हैं, फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। तो फाइनल रिवीजन क्या है, सिम हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आइए उसका नाम कुछ लिख लिया जाए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, आई होता है, वी होता है, सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, और नेम होता है। ये क्या होते हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे आपका वो बना ही है, प्लूरल सब्जेक्ट से पहले से ही हमने लिख दिया था कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, आई वी यू दे। ये क्या होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है। और वहीं पे अगर हम बात करें हैड की, तो हैड का प्रयोग कहाँ करते हैं, पास्ट टेंस में करते हैं, और बिफोर पास्ट टेंस वर्ब विकल्प फॉर्म। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या आएगा, जिसमें या तो बिफोर आएगा या तो आफ्टर आएगा, तो मुझके साथ क्या लगाएंगे, या तो हैड का प्रयोग कहाँ करते हैं, या तो बिफोर आ जाए या तो आफ्टर आ जाए। तो इन दोनों के पहले हम क्या किसका यूज कर देंगे, बिफोर का। ठीक है, हैड का प्रयोग करेंगे। आपको ये ध्यान देना है, और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिया है। अगर किसी भी सेंटेंस में बिफोर या हैड आता है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैड ही लगाएंगे। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला स्लाइड क्या है, अगर आपने तीनों वर्ड्स, अगर यदि आपने कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा। यदि आपने पांचों में से पांचों सही कर दिया तो सही पहला ऑप्शन ऐसे लिख दीजिएगा। अगर आपने चार सही किया तो 4/5 लिखिएगा, और थ्री सही किया तो 3/5 लिखना। ठीक है, और अपना आंसर कमेंट में जरूर बताना। इससे क्या होगा, हमें मालूम चलेगा कि हमारे पास कैसे स्टूडेंट है, हमें आगे की स्लाइड कैसे तैयार करना है। ठीक है, अब ये हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल के लिए देख लेते हैं। प्रैक्टिस असाइनमेंट ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने दे दिया है आपको। ठीक है, इसमें आपको ये सारी चीज़ों का आंसर लिख करके कमेंट में बता देना है। जैसे मेरी बहन ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, माई सिस्टर हैज़ कंप्लीटेड हिज, सॉरी हर होमवर्क। विद्यार्थी ने समय पर अपना प्रोजेक्ट जमा कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कोई भी समस्या हो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जा करके, वीडियो में भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके बता सकते हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं। अगली साइड है हमारी एंडिंग, यानी आज की क्लास आपको क्या है, ये खत्म हुआ, एंडिंग पे हम लोग पहुंच गए हैं। और आपको क्या लिखना है, आज की क्लास से आपको हैज हैव हैड की क्या है, कंफ्यूजन खत्म हो गई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट में डन जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं आपकी पूरी वीडियो को देखा कि नहीं देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसकी बात करेंगे, एग्जाम
ऐसे ही वो जीरो से उठाएंगे और कहाँ तक ले जाएंगे, आपको बिगनर तक लेके जाएंगे। तो बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। ओके, तो आज तक के लिए बस इतना ही। अब कल मिलते हैं अपने समय पर। तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए।